बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के बादशाह बने और उन्हें नबुव्वत अता हुई। अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि आपको ऐसी हुकूमत अता की जाए जो आज से पहले किसी को ना मिली हो और ना आइंदा मिले। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और अल्लाह ताला ने आपको हवा, जन्नत, परिंदों और जानवरों तक हुक्मरानी अता की। आप परिंदों और जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, जिन्नात आपके हुक्म से इमारत बनाते, समंदर से मोती निकाल कर लाते और हर वक्त दस्त बस्ता आपके दरबार में खड़े रहते। चूंकि हवा भी आपकी ताबे थी तो आपका लकड़ी से बना एक बहुत बड़ा तख्त हवा में उड़ता रहता और सुबह से शाम तक 1 महीने की मुसाफत तय कर लेता था। हजरत सुलेमान ने फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम के मशरकी हिस्से में एक इमारत तामीर की जिसे तारीख में हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। इस इमारत का बुनियादी मकसद इबादत और ताबून सकीना के लिए एक महफूज जगह मुहैया करना था। ताबून सकीना नामी यह मुकद्दस संदूक जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया और उनसे होता हुआ हजरत सुलेमान तक पहुंचा। इसमें मुख्तलिफ अंबिया किराम के तबरुकात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असाक मुबारक और तौरात का असली नुस्खा रखा था। ये इमारत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नत से तामीर कराई, जो दूर दराज पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर लाए और फिर गहरे समंदरों से मोती निकालकर उसकी तज़ीन और आराइश की। चूंकि ये इमारत बनी इसराइल के नबी ने तामीर की थी और उसके अंदर ताबूत सकीना रखा था, यही वजह थी कि इसराइली कौम के नजदीक ये एक मुतबर्रिक तरीन इबादत गाह का दर्जा हासिल कर गई। यहूदी उसे हैकल सुलेमानी और हम मुसलमान उसे मस्जिद अक्सा कहते हैं। चलिए अब चलते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका सबा बल्कीस की कहानी पर। माल्क यमन के पास एक कबीला आबाद था जिसका नाम सबा था। यहाँ के लोग सूरज की पूजा करते थे और उनकी हुक्मरान एक निहायत खूबसूरत मलिका सबा बल्कीस थी। एक दिन का वाकया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मुहिम पर थे। उन्होंने दरबार लगाया सब सिपा सालारों से रिपोर्ट लेने के लिए। जिन व इंस, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा हुदहुद कहाँ है, पर वो नजर न आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसे मौके पर हुदहुद का गायब होना बड़ा जुर्म है। अगर वो अपनी गैर हाजिरी की माकूल वजह पेश न कर सका तो उसे ज़बह कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, में ओढ़ते ओढ़ते जुनू में एक ऐसे मुल्क पहुंच गया जहां लोग शिर्क में मुब्तला देखे। वो सूरज की पूजा करते हैं। उनकी मलिका बड़ी शान और शौकत वाली और एक अजीम अलशान तख्त की मालिका है और वो भी सूरज की पूजा करती है। वो अपने बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। इसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहरात और लालो जमुर्द जुड़े हुए हैं। कौम यमन पर मलिका सबा की हुकूमत थी और जनूब अरब के कई इलाके भी उनकी हुक्मरानी में थे। हजरत सुलेमान ने हुदहुद से कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत इस मलिका तक पहुंचाओ कि वो और उनकी कौम शिर्क से बाज आ जाए और दीन की राह अपनाएं। खत पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो वो क्या रद्दअमल इख्तियार करते हैं और फिर आकर मुझे खबर दो। हजरत सुलेमान ने हुदहुद को हुक्म दिया और खत लिखवाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बल्कीस को मुखातिब करके लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह खत सुलेमान की तरफ से है। अल्लाह ताला रहमान व रहीम के नाम से शुरू किया गया है। मजमून यह है कि मेरे मुकाबले पर सरकशी ना करो और मुस्लिम व मुती बनकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। यह खत दरअसल मलिका सबा और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। उन्हें शिर्क से हटाकर तौहीद की तरफ लाना था। हुदहुद ने खत ले जाकर मलिका बल्कीस की गोद में उस वक्त गिराया जब वो सूरज परस्ती करने जा रही थी। मलिका हजरत सुलेमान का खत पढ़कर हैरान रह गई और उसने दरबार बुलवाया। मलिका के दरबार में इस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब खत का मजमून सुना तो तुश में आ गए और कहा कि यह हमारी तौहीन है, हमें उसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलिका बहुत समझदार थी। इसने इन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का पैगंबर है।
हमें हिकमत से काम लेकर उसे आजमाना चाहिए। अगर ये वाकई अल्लाह के नबी हुए तो तहाइफ कबूल नहीं करेंगे और फिर हम ईमान ले आएंगे। काफी बहस के बाद ये तय पाया कि हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की खिदमत में पहले तहाइफ भेजे जाएं और इंतजार किया जाए कि हमारे वफ्द क्या जवाब लेकर लौटते हैं। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। इसने आकर हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को सारी बात बता दी। दूसरी जानिब मलिका बिल्किस ने एक वफ्द तैयार किया जिसके हाथ निहायत कीमती तोहफे, तहाइफ, गुलाम और लौंडियां हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की खिदमत में रवाना किए गए। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने इस वफ्द का ऐसा शानदार इस्तकबाल किया कि वो हैरान रह गए। याद रहे, हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम इस वक्त दुनिया में सबसे अमीर तरीन शख्स थे। उन्होंने वफ्द को बताया कि मुझे खुदा ने वो कुछ दिया है जिसका मलिका बिल्किस तसव्वुर तक नहीं कर सकती, इसलिए ये सब तहाइफ वापस ले जाओ और अपनी मलिका से कह दो कि अगर इस्लाम कबूल नहीं है तो हमारे अजीम अलशान लश्कर का इंतजार करे जिसका मुकाबला करने की हिम्मत तुम्हारी कौम में नहीं है। वफ्द जब वापस चला गया तो हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने अपने वजीरों और जिन्नात को बुलाकर कहा, तुम में से कौन है जो मलिका बिल्किस का तख्त उसके यहाँ पहुंचने से पहले ले आए। मलिका सबा का तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से सजा हुआ था। उसे उठाना तो दूर, हिलाना भी आसान नहीं था। एक जिन ने कहा कि हुजूर में दिन ढलने से पहले ला सकता हूं। हजरत सुलेमान के एक वजीर जिनका नाम आसिफ बन बरखा था, वो आसम इज़म जानते थे, वली अल्लाह थे। उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले ला सकता हूं, मेरे पास सहीफों का इल्म है। हजरत सुलेमान ने आसिफ बन बरखा को हुक्म दिया और मलिका का तख्त लम्हों में हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के सामने उनकी कुर्सी के बराबर में मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने तख्त हाजिर हो जाने के बाद इस पर लगे हीरे, जवाहरात और दीगर कीमती अशिया को हटाने का हुक्म दिया ताकि उसकी शनाख्त बाकी ना रहे और मलिका का इम्तिहान लिया जा सके। जब मलिका हजरत सुलेमान की सल्तनत में हाजिर हुई तो इसका शानदार इस्तकबाल हुआ। इसे एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श एक मखसूस शीशे का बना हुआ था। जैसे देखकर गुमान होता था कि शायद पानी का छोटा सा तालाब। लिहाजा जब मलिका इस महल में दाखिल हुई तो फरेब नजर का शिकार होकर अपने लंबे शाही लिबास को दोनों हाथों से ऊपर कर लिया ताकि भीग न जाए। लेकिन फर्श पर कदम रखने के बाद मलिका को यह जानकर हैरत और शर्मसारी महसूस हुई कि यह पानी नहीं बल्कि फर्श पे लगे शीशे का अक्स है। मलिका बिल्किस को जब इसका तख्त दिखाया गया जिसकी शक्ल बाज़ाहिर तब्दील कर दी गई थी, मगर वो अपनी जहानत से तख्त को पहचान गई और हैरान रह गई कि वो अपना तख्त सख्त हिफाजती पहरे में छोड़कर आई थी। इससे इस बात का यकीन हो गया कि जो शख्स उसके इतने भारी भरकम तख्त को इतनी कम मुद्दत में यमन से 1500 मील दूर यरूशलेम के शहर ला सकता है वो यकीनन खुदा का पैगंबर है। ये सब मौजिज़ात देखकर वो और उसके तमाम लश्करी हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के हाथ पर मुसलमान हुए और कुफ्र और शिर्क की दिनाक छोड़कर तौहीद का परचम थामा और यमन और जनूबी अरब में इस्लाम फैल गया। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया।